हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बाद धड़कन बढ़ जाती है लोगों की। ये प्रॉब्लम के क्या कारण होते हैं। काफ़ी लोग हमें इस तरह के मैसेज करते हैं कि जब कभी भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो हृदय गति बहुत बढ़ जाती है, काफ़ी देर तक वो कंट्रोल नहीं होती और बहुत देर तक हमारे को धड़कन महसूस होती रहती है, पैल्पिटेशंस होते रहते हैं। जब कभी भी हम एक सीढ़ी चढ़ लेते हैं या कोई भी मेहनत का काम कर लेते हैं तो काफ़ी देर तक पैल्पिटेशन होते रहते हैं। तो आज बात करेंगे इसके क्या कारण हो सकते हैं। किसी भी बीमारी के कारणों को समझना आवश्यक है, क्योंकि कारणों को जानेंगे तभी बीमारी के निवारण को या ट्रीटमेंट को समझ सकेंगे। ट्रीटमेंट वाले एस्पेक्ट पर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले, अगर कोई व्यक्ति डिहाइड्रेटेड है या शरीर में पानी की कमी है तो वैसे व्यक्ति जब भी कोई मेहनत का काम करता है तो पसीना ज़्यादा निकलता है, शरीर में पानी कम हो जाता है, वैसे व्यक्ति को हृदय गति बढ़ सकती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति का शरीर का पोटेशियम लेवल अगर कम है, वैसे व्यक्ति को भी हृदय गति बढ़ सकती है। बहुत ज़्यादा अगर आप ओवर एक्सर्ट करते हैं जिसके लिए आप अकस्टम नहीं है, आपकी वो प्रैक्टिस नहीं है, आपको प्रैक्टिस है 1 किलोमीटर चलने की और आप चल रहे हो 20 किलोमीटर, तो डेफिनेटली आपकी धड़कन बढ़ जाएगी और कंट्रोल नहीं होगी। और बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज करेंगे तो होगा। धीरे धीरे चलने में हार्ट को रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, लेकिन जब आप 100 मीटर दौड़ने की आपकी प्रैक्टिस नहीं हो और आप 1 किलोमीटर दौड़ लेते हो, बहुत जल्दी जल्दी दौड़ लेते हो, तो हृदय गति को नॉर्मल होने में या पूरे शरीर में प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुंचाने में बहुत टाइम लगता है, नॉर्मल गति में आने में टाइम लगता है। इसके अलावा यदि आप हार्ड ड्रिंक्स या कैफिनेटेड ड्रिंक्स या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय कॉफ़ी लेते हैं जिसमें कैफीन होता है, एनर्जी वाले ड्रिंक्स होते हैं जैसे ये रेड बुल, बिग बुल जो एनर्जी देने के लिए होते हैं, ये सारे कैफिनेटेड ड्रिंक्स होते हैं। ये यदि आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको हृदय गति ज़्यादा बढ़ेगी और पैल्पिटेशन होगा, एग्जॉर्शन करने के बाद भी हृदय गति ज़्यादा होगी। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को शुगर लेवल्स ब्लड में कम है, बॉडी में शुगर लेवल्स अगर कम है, हाइपोग्लाइसीमिया है, तो वैसे व्यक्ति को भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस या एंग्जाइटी हो, दिमाग पर बहुत ज़्यादा टेंशन हो, तो वैसे व्यक्ति की भी हृदय गति एक्सरसाइज करने के बाद बढ़ सकती है। योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस कंट्रोल करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर हृदय का धड़कन का प्रॉब्लम है, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, या कुछ स्पेसिफिक रिदम रिलेटेड डिसऑर्डर्स है जो कि ईसीजी द्वारा या एडवांस टेस्टिंग द्वारा पता कर सकते हैं, तो वैसे लोगों को भी हृदय गति बढ़ सकती है एक्सरसाइज के दौरान। यदि किसी व्यक्ति का हार्ट फेल है, हार्ट की पंपिंग खराब है, हार्ट में कोई भी तरह का बीमारी है, चाहे छेद का बीमारी हो, वाल्व का बीमारी हो, पंपिंग का बीमारी हो, नलियों का ब्लॉकेज हो, तो वैसे व्यक्ति की भी हृदय गति बढ़ सकती है, क्योंकि वो व्यक्ति का हार्ट ऑलरेडी डिकम्पनसेटेड फेज में होता है। जब हम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा जो स्ट्रेस है उसको लेवल पर लाने में या हार्ट को प्रॉपर गति लेवल पर लाने में हार्ट को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपको हार्ट की कोई भी तरह की बीमारी है, खासकर ऐसी बीमारी है जिसमें हार्ट का साइज बढ़ जाता है, वैसे केस में आपको हृदय गति बढ़ने का और एक्सरसाइज के बाद गति बढ़ने का चांस ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा यदि आप स्टिमुलेंट मेडिसिन पे हो, जैसे कि नेजल डिकंजेस्टेंट्स पे हो जो सर्दी जुकाम के लिए लेते हैं, या कोई स्टिमुलेंट मेडिसिन पर हो जो हृदय गति बढ़ाते हैं, टेरिफाइलिन वगैरह है, ये सारे मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपकी हृदय गति बढ़ सकती है और उसमें कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। शरीर में किसी भी तरह का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, चाहे पोटेशियम का, मैग्नीशियम का या कैल्शियम का, जो कि हार्ट की करंट की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, यदि इनमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आपकी हृदय गति बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा यदि आप लंबे समय तक चाय कॉफ़ी पीते थे और बहुत ज़्यादा पीते थे और सडनली आपने बंद कर दिया है, तो कैफीन के विड्रॉल की वजह से भी ऐसा हो सकता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते थे, दिन में 15-20 पीते थे और सडनली आपने बंद कर दिया, तो पहले 10-15 दिन जब तक बॉडी उसकी आदत को छोड़ पाती है या उसके स्टिमुलेशन से निकल पाती है तो लोगों को ऐसा होता है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और अल्कोहल करता है, उसको भी ऐसा हो सकता है, और स्मोकिंग अल्कोहल सडनली छोड़ दे तो भी उसको ऐसा हो सकता है। पहले 10-15 दिन जब तक विड्रॉल बॉडी में रहता है तब तक आपको ऐसा हो सकता है। अगर टेम्परेचर आसपास का बहुत ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, तो भी आपको हो सकता है। बहुत गर्मी के वातावरण में या बहुत ज़्यादा उमस जब हो, तब यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी को हार्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, बॉडी को सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, पसीना प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होता, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी हृदय गति बढ़ जाती है, उसे नॉर्मल होने में टाइम लगता है। जितना ज़्यादा गर्मी, जितना ज़्यादा उमस, उतना ज़्यादा हृदय को गति ज़्यादा करना पड़ता है और कंट्रोल करने में टाइम लगता है। इसके अलावा यदि आप कोई अस्थमा की मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, ये कई बार एक्सरसाइज करने के दौरान डेंजरस पैल्पिटेशंस भी कर सकती है, तो वैसे लोग को भी हृदय गति कंट्रोल करने के लिए टाइम लगता है, थोड़ा दिक्कत उनको होती है। कुछ लोगों को कैफीन सेंसिटिविटी होती है, यानी कैफीन ज़रा भी अगर वो चाय कॉफ़ी लेते हैं तो हृदय गति बढ़ जाती है।
ये थोड़ी रेयर बीमारी, किसी किसी लोग को कैफीन के प्रति ज़्यादा उनकी बॉडी सेंसिटिव होती है, ज़्यादा तो ऐसे लोगों को अगर थोड़ा सा भी डोज में अगर चाय कॉफ़ी वो ले लेते हैं तो हृदय गति बढ़ जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से हृदय गति ज़्यादा हो सकती है। एक्सरसाइज करने के बाद हृदय गति कंट्रोल ना हो, ऐसा हो सकता है। जो व्यक्ति चलते फिरते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, उनका स्टैमिना बहुत कम होता है, उनको भी ऐसा हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट कारण है। बहुत सारे लोग जिनका स्टैमिना कम होता है उनको पैल्पिटेशन ज़्यादा होते हैं। जब वो एक्सरसाइज करके स्टैमिना बढ़ा लेते हैं तो पैल्पिटेशन कम हो जाता है। खून की अगर शरीर में कमी हो तो भी ऐसा हो सकता है। यदि खून की कमी हो, मान लीजिए हीमोग्लोबिन 6 ग्राम है, नॉर्मल 12 ग्राम होता है, तो हार्ट को डबल काम करना पड़ेगा उतना ब्लड पहुंचाने में, डबल से भी शायद ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो वैसे केस में आपको जब कभी आप मेहनत का काम कर लोगे तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, डीऑक्सीजनेशन ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हार्ट को और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। और ये एक्स्ट्रा काम करने के लिए हृदय गति को बढ़ाना पड़ता है और लंबे देर तक, ड्यूरेशन तक हृदय गति बढ़ी भी रहती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसा हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी आपका स्टैमिना कम हो जाता है, बॉडी की ब्लड रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है, तो वैसे कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है कि हृदय गति बहुत ज़्यादा देर तक बढ़ी रहे। किसी का वजन अगर बहुत ज़्यादा हो, वैसे लोगों में भी एक तो स्टैमिना भी कम होता है और बॉडी की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसे लोगों में भी हृदय गति लंबी देर तक, ड्यूरेशन तक नॉर्मल नहीं होती। वैसा आदमी अगर 2-4 सीढ़ी भी चढ़ ले, कुछ चढ़ ले, तो उसको पैल्पिटेशन बहुत देर तक होते रहते हैं। अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, निकोटीन के प्रोडक्ट्स लेते हैं, कोई भी, चाहे निकोटीन के गम्स, च्युइंग गम्स या पैचेस वगैरह भी लेते हैं, या किसी भी फॉर्म में निकोटीन लेते हैं, तो इससे भी आपकी हृदय गति बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर आपको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स की वजह से अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से भी कभी कभार पैल्पिटेशन हो सकता है। खासकर तब जब आप एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत अगर लेट जाते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, तो ये एसिड रिफ्लक्स जो है, एसिडिटी जो कंटेंट है वो मुंह की तरफ आता है, जिसकी वजह से वो बॉडी के नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है और हृदय गति को बढ़ा सकता है। थायराइड का अगर किसी को प्रॉब्लम है, वैसे लोगों में भी ऐसा हो सकता है। अगर ओवर एक्टिव थायराइड है, हाइपरथायरॉयडिज्म है या ओवर मेटाबॉलिज्म किसी भी कारण से है, तो वैसे लोग को भी एक्सरसाइज करने के बाद हृदय गति बढ़ सकती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करने के बाद वार्मिंग अप और कूल डाउन नहीं करता है, तो वैसे व्यक्ति को भी हृदय गति ज़्यादा हो सकती है। आपके लिए रिकमेंडेड है कि एक्सरसाइज करने के बाद आप वार्मिंग अप करें, कूल डाउन करें, उससे आपकी हृदय गति कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। आप अगर नहीं करते हैं तो हृदय गति ज़्यादा रहेगी। एक्सरसाइज करने में कई बार लोग क्या करते हैं कि तुरंत गए, हैवी एक्सरसाइज करिए और बाहर निकल के आ गए, तो 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग करें, वार्मिंग अप करें, एक्सरसाइज करें, फिर कूल डाउन होने दें, फिर वहाँ जिम से बाहर निकले, तो आपको पैल्पिटेशंस कम होंगे। इसके अलावा कुछ लोग को अगर कोई कोई चीज़ का एलर्जिक रिस्पॉन्स हो तो भी ऐसा हो सकता है। कोई व्यक्ति को अगर वातावरण में या आसपास की कोई चीज़ का एलर्जी हो तो भी वो हृदय गति को बढ़ाना ट्रिगर कर सकता है। एक्सरसाइज के बाद भी ऐसा हो सकता है। तो ये बेसिकली कारण है जिनकी वजह से एक्सरसाइज के बाद हृदय गति बढ़ सकती है। इनमें से जो भी कारण आपके केस में अगर आपको मिलता है तो उसे कंट्रोल करेंगे तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स कर सकते हैं, उस पर हम एक डिटेल वीडियो कर रहे हैं, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।